एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाएगा जिसने उस लड़के को जान से मारने की प्लानिंग कर रखी है, और आगे जो होगा वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्ते दादाजी। हेलो माय ग्रैंडसन, तुम जल्दी वापस आ जाओ। ना 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 ना, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। यहाँ का पूरा बिजनेस तुम्हें संभालना है। नहीं, इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ और पूरा बिजनेस तुम हैंडल करो। अरे बुढ़े होंगे आपके दुश्मन, अभी तो आप जवान हो। हाँ, मेरे दुश्मन भी तो बूढ़े हो चुके होंगे। अरे डोंट वरी दादाजी, मैं आपके पास जल्दी आता हूँ और आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा भी लेके आने वाला हूँ। सबसे प्यारा तोहफा तुम ही मुझे दे सकते हो। क्या? परपोता। और सुनो, पर उसके लिए शादी करनी जरूरी है। हाँ, परपोते के लिए। डोंट वरी, वो भी मैं कर लूंगा विद योर ब्लेसिंग। हाँ, मेरे ब्लेसिंग्स तो है ही तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने अब तक ये लड़की का नाम नहीं बताया मुझे, और तुमने ये भी नहीं बताया कि वो लड़की रहती कहाँ है, किस शहर में। मैं खुद वहां जाता और शादी का मुहूर्त निकलवा देता। अरे दादाजी, मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में आप इतना लंबा ट्रैवल करो, इसलिए मैं आपको बता नहीं। बट मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 दिन में मैं आपके पास आ जाऊंगा, और जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, बाय। आई एम सो सॉरी। तो वैसे कि ये हाथ से चले गए। मैडम, ये ड्रिंक्स आपके लिए, प्लीज। थैंक यू। वेलकम। सो 3, 2, 1। विक्रांत, विक्रांत, गलत तनिष्का। विक्रांत, मैं सांस नहीं ले पा विक्रांत, कोई है? विक्रांत, प्लीज मेरी मदद करो। विक्रांत, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। विक्रांत, विक्रांत, अपनी आंखें खोलो। विक्रांत, क्या हुआ? सॉफ्ट ड्रिंक का रेट सुन के बेहोश हो गया क्या? जैसे गरीब लोग ना ऐसे होते हैं, औकात है नहीं पार्टी में आने की, और आ जाएंगे। विक्रांत, विक्रांत, अभी मौका है, मेरे साथ चल पड़ो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा मैं। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। अगर विक्रांत के खिलाफ एक लफ्ज और बोला ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। एक्सक्यूज मी, जो हाल मैंने इसका किया है ना, वो हाल मैं तुम्हारे भी कर सकता हूँ। जा, बचा सकती है इसको तो बचा ले। विक्रांत, विक्रांत, आंखें खोलो। सब लोग होटल लॉबी खाली करिए, जल्दी से गैस लीक हो गई है। विक्रांत, कोई है? प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। विक्रांत, सब लोग होटल लॉबी विक्रांत, जल्दी से खाली करिए। चलिए चलिए, फास्ट फास्ट। डॉक्टर, हुआ क्या है? इन्हें क्या हो गया? विक्रांत, विक्रांत, चलिए चलिए, फास्ट फास्ट। कैसा हुआ है? ये ठीक हो जाएंगे ना? ये सब वेद ने किया है, वो भी मेरी वजह से। मेरी वजह से आज विक्रांत की जिंदगी खतरे में है। मैं उसे बचा के रहूंगी। गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस तनिष्का, डॉक्टर, विक्रांत कैसा है? उसे होश कब तक आएगा? देखिए फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कुछ कह नहीं सकते? उसे होश कब तक आएगा? ब्लास्ट की वजह से विक्रांत के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, तो होश कब आएगा ये कहना मुश्किल है। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? प्लीज बताइए, क्या सच है? एक्चुअली विक्रांत कोमा में। क्या विक्रांत कोमा में है? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला के दूंगी। प्लीज कुछ करिए।
ऐसा पैनिक होने से सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि हमें इस केस के लिए शहर के सबसे बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहिए। तो बुलाइए ना। ठीक है, मैं शहर के सबसे बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट को बुला सकता हूँ। तब तक आप पैसे का इंतजाम कीजिए। हाँ हाँ। मैं उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं विक्रांत के लिए पैसे का इंतजाम करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी, बट बहुत मेहनत करूंगी। विक्रांत को बचाना अब मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा। विक्रांत के दादाजी को कॉल करती हूँ, शायद वो पैसों का इंतजाम कर दे। गॉड, ये तो लॉ के फोन। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा और विक्रांत की जान बचानी पड़ेगी। किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें? तुम लोग मेरे एकलौते वारिस मेरे पोते विक्रांत को ढूंढ नहीं सकते। जाके ढूंढो उसे, जमीन फाड़ के लाओ, आसमान चीर के लाओ, लेकिन मेरा विक्रांत मुझे यहाँ चाहिए, समझे? किसी की भी हेल्प लेनी है लो, बट आई वॉन्ट माई विक्रांत बैक। वरना अपना मैं बिजनेस किसे सौंपूंगा? क्या देख रहे हो मुझे? Get out from here. Get out from here. हो ना हो, मेरे किसी बिजनेस राइवल में इसका हाथ है। इन्होंने ही मेरे विक्रांत को किडनैप किया है, लेकिन किसने? कौन कर सकता है ये? हेलो, तो वही है ना जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए ये सब कर रही है? हाँ, ये सब काम करके कितना कमा लेती हो? तेरी कुछ मदद कर दूं? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगली बार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो तेरी मैं जान ले लूंगी। डॉक्टर, विक्रांत कैसा है अब? पहले से ठीक है, बस एक चमत्कार की देर है और विक्रांत बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ऐसे पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, सो तुम बस पैसों का इंतजाम करो ज्यादा से ज्यादा। Excuse me? नेकलेस तुझे किसने दिया? ये किसी ने गिफ्ट किया था। वाह, ये सड़ा सा नेकलेस तुझे किसी ने गिफ्ट किया और तूने ले लिया? और खानदान की नाक कटवानी है क्या? आंटी, 7 दिन से ज्यादा हो गए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए। प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे, भागे नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी तू इस घर में है ना, तो तुझसे ज्यादा कोई काम नहीं कराते हम। कहीं और होती ना तो तेरी खाल उधेड़ देते। मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। अर्जेंटली पैसे चाहिए? सब जानती हूँ मैं। ये नेकलेस तुझे किसने दिया? उसी ने ना, जो अभी कोमा में पड़ा है। उसी के लिए तू काम कर करके पैसे बहा रही है। ये मेरी मेहनत के पैसे, मैं जैसे चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ ना। ये ले, उठा इसे और निकल जा इस घर से। जिसने तुझे 2 कौड़ी का नेकलेस दिया है, तू उसके लिए पागल हो जा रही है। प्लीज ऐसे मत बोलिए, ये विक्रांत की निशानी है। सस्ता हो या महंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह महारानी साहिबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी मदद की वो ही आज ऊंची आवाज में बात कर रही है। निकल जा इस घर से। पर आंटी जी आप शट अप! निकल जा इस घर से और आगे से मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना। निकल। डॉक्टर, मैंने बाहर रिसेप्शन पे पैसे डिपॉजिट कर दिए। इन्हें होश कब तक आएगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ सुन सकते हो, बस अभी जवाब नहीं दे सकते तो सुनो। तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो और जब तक ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। बदतमीज लड़की, नजर नहीं आता तुझे? आंखें या बटन? तूने मेरी इतनी महंगी और इतनी क्लासिक ड्रेस को खराब कर दिया। इसके पैसे कौन देगा, तू या तेरा बाप? आई एम सॉरी मैम, मैं इसको अभी साफ करती हूँ। तेरी ये जरूरत कि तू मेरे कपड़े साफ करेगी? तेरे गंदे हाथों से मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। कैसे कैसे गंदे बैक्टीरिया होंगे तेरे हाथों में। सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैनेजर, मैनेजर, यस मैम। कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा हुआ है। इस लड़की की वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है। सेंसलेस और कोई क्लास नहीं इन लोगों में। सॉरी मैम, गलती हो गई। सजा दो इसे। इस लड़की को अभी के अभी निकालो। ऐसा नहीं कर सकती मैम। अगर नहीं निकाला ना तो तुम लोगों को मैं सोशल मीडिया पे इतने गंदे रिव्यू दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते और यहाँ पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। आई अंडरस्टैंड सर, बट आप भी हमारी मजबूरी समझे ना। हम ऐसे कैसे किसी आदमी के नाम से जिसकी खबर न हो पार्टनरशिप कर सकते हैं? देखिए, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप सिंगानिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। हमने आप पर पैसे रोके हैं और जब आज बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देखिए मिस्टर सिंघानिया, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसका कोई भी आता पता ना हो? कल ये कदम लीगली हम पर भी भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग यही समझ लीजिए कि आपके सामने विक्रांत बैठा है। वो जरूर आएगा एक दिन, बहुत जल्द आएगा और सारे राइवल्स की छुट्टी कर देगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि विक्रांत जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। हम चलते हैं। गुड डे, गुड डे। विक्रांत आएगा, जरूर वापस आएगा और सबके मुंह बंद कर देगा। बैठी हूँ इंतजार में, उम्मीद लगाए ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए। बैठी हूँ इंतजार में, उम्मीद लगाए ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए। राजना मेरे, राजना माहिया सुन मेरे, ओ माहिया। राजना मेरे, राजना माहिया सुन मेरे, ओ माहिया। रूठा है तू क्यों मुझसे, कैसी ये मेरी खता है। आंखों में आंसू है या ये मेरी वफा है। निकल ना जाए मेरी सांसें, आके प्यार पे यकीन दिला जा। एक पल भी जी ना सकूं मैं, आके तू उम्मीद जगा जा। राजना मेरे, राजना माहिया सुनो मेरे, ओ माहिया। राजना मेरे, राजना माहिया
तनिष्का, सुरभि तुम कैसी हो? तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, यही काम करती हूँ। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है ना? मैं जिस सैलून में हेयर स्पा और पेडिक्योर कराने आई हूँ, वहां तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो। दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं विक्रांत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, उधार। मुझे ना कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। मेरे पति सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं हर किसी को पैसे बांटती फिरूं। बट हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। मैं यहाँ बहुत से अमीरजादों को जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम उस लड़के को छोड़कर आगे बढ़ो, फिर मैं किसी अमीर आदमी से तुम्हें मिलवा दूंगी। पैसे की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे बारे में तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? देखो, बुरा मत मानो, बड़े शहरों में ये सब कुछ बहुत कॉमन है। अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। शट अप! मुझे ये सब नहीं करना। इतनी अकड़ है ना, अपना ये 2 कौड़ी का नेकलेस बेचकर इलाज करा लो उसका। ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महंगे जेवर से भी ज्यादा प्यारा है, समझी? तुम सबसे पहले ना ये 2 कौड़ी का नेकलेस उतारो, उसके बाद ही उसे छोड़कर आगे बढ़ पाओगी। मैं सही समझा रही हूँ तुम्हें। मैं ही उतार देती हूँ। ये रोज रोज एक सा खाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप अपनी सारी कमाई तो उस लड़के के इलाज में खर्च कर देते हैं। धीरे बोलो, उसके आने का समय हो गया है। नहीं है घर में वो। यानी पापा भी छिपकर उसकी मदद कर रहे थे। ये लड़की भी ना पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई है। उस लड़के का नेकलेस अपने दिल से लगाए फिरती है। खैर, जो भी हो, हमारी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी किसी की जान बचाने से ज्यादा नेक काम और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच पापा। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक लड़के के चक्कर में तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाइए। सही तो कह रहा हूँ। एक दुच्चे से नेकलेस देने वाले की वजह से इसने अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ कहाँ काम करती नजर आती है। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पैसा तो पैसा, हमारी रही सही इज्जत भी चली जाएगी। कुछ भी मत बोले, अच्छी है अपनी। डॉक्टर, विक्रांत को होश आ रहा है। माँ, मुझे उम्मीद है विक्रांत अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा, उम्मीद पर रहना बहुत अच्छी बात है, और हम गरीबों के पास उम्मीद के अलावा होता भी क्या है। लेकिन तू विक्रांत का कब तक इंतजार करेगी? लेकिन बेटा, कब तक ऐसे रहेगी? हाँ, तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देती हूँ, तेरी शादी करा देती हूँ। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं शादी करूंगी तो बस विक्रांत से। बेटा, 10 साल से होश में नहीं आया है विक्रांत, और क्या पता होश में आए भी तो तुझसे शादी करे या ना करे। फिर क्या करेगी? माँ, मुझे अगर शादी करनी है तो मैं बस विक्रांत से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। आप भी प्लीज चुप हो जाइए।
ठीक है। माँ, विक्रांत को होश आ गया, वो ठीक हो रहा है माँ। उसने ठीक होने का साइन दिया है। विक्रांत, आंखें खोलो। देखो, मैं आ गई यहाँ पे। ये तो तनिष्का की आवाज है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? क्या मुझे आंखें खोलनी चाहिए? मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे। ओह गॉड, ये सपना टूटना नहीं चाहिए। विक्रांत, तनिष्का, आराम से, आराम से, आराम से। विक्रांत, तनिष्का, आराम से, आराम से। तनिष्का, 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 थैंक यू ये दूसरी जिंदगी देने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनिष्का। सही कहा विक्रांत तुमने। ऐसे वक्त में इतने लंबे समय तक कोई भी साथ नहीं देता। तुम बहुत लकी हो विक्रांत कि तनिष्का तुम्हारे जीवन में, जिसकी वजह से तुम्हें दूसरी लाइफ मिली है। इसे हमेशा खुश रखना। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, तनिष्का को रानी बना के रखूंगा। तनिष्का और उसके माँ बाप ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या बोल रही हो तुम? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। अभी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने। सच? तुम्हें आइडिया नहीं है कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तुम ठीक हो ना? मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। तनिष्का, मेरे लिए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दिन होगा जब हमारी शादी होगी, वो भी इतने सालों बाद। आखिर कितना समय हो गया है ना? आपने जो टाइम दिया था उसके अंदर आपका पोता विक्रांत यहां नहीं आया है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसके शेयर्स हमारे नाम पे हो जाएंगे। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? और वो भी मुझ जैसे बिजनेसमैन के साथ? सर, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। एक सेकंड, ये बात पहले कभी हुई नहीं है। शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं था सिंघानिया साहब। 2 नंबर का धंधा भरोसे के साथ होता है, सही बिजनेस कागज पढ़ के होता है। हाँ, काफी लोग पेपर के सहारे 2 नंबर का धंधा कर लेते हैं। मुझे बहुत भरोसा था तुम लोगों पर, लेकिन तुम लोगों ने ये भरोसा तोड़ दिया है। सिंघानिया साहब, आप तो पुराने बिजनेसमैन हो, खानदानी हो, आपको तो पता होना चाहिए बिजनेस भरोसे पे नहीं दिमाग से करते हैं। लीजिए, साइन कीजिए। अब ये सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हमने एक बूढ़े को बड़ा बेवकूफ बनाया है। सर,
पोता जी विक्रांत का कॉल आया। विक्रांत का फोन है? हाँ सर, बात कीजिए। हाँ हेलो विक्रांत। हेलो दादाजी, व्हाट्सअप। बेटा कैसे हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं वापस आ गया। हाँ, लेकिन बेटा कहाँ हो तुम? कितना ढूंढा तुम्हें? कैसा है तू बेटा? सब ठीक है ना? दादाजी रिलैक्स, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल? हाँ, वो किसी वजह से मैं कोमा में था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घबराने की कोई बात नहीं। मैं सारे काम एक एक करके पूरा कर दूंगा, लेकिन दादाजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद बेटे? दादाजी, कल मैं उस लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूँ जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं उसके माँ बाप के सामने खरा उतरूं। हाँ हाँ बेटा, सब 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 ठीक हो जाएगा। दादाजी आपने कह दिया ना, अब मेरा पूरा टेंशन खत्म। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत तैयारी करनी है। ठीक है, बाय। हाँ हाँ बेटा, बाय 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 बाय। मुबारक हो, हमें हमारा पार्टनर मिल गया है। अब हमारी बिजनेस की गाड़ी चलेगी आगे। ये आपकी गलतफहमी है कि आपको आपका बिजनेस पार्टनर मिला है, बल्कि मेरा पोता मुझे मिला है विक्रांत। और मैं ये नहीं चाहता कि विक्रांत आप लोगों के साथ बिजनेस करे। आप लोगों से मैं पार्टनरशिप ब्रेक करता हूं। गेट आउट, गेट आउट। हमें ये दिन याद रहेगा। आदमी को अपनी गलती हमेशा याद रखनी चाहिए। राज। यस सर। मेरी होने वाली बहू के लिए 3 गिफ्ट्स तैयार करो। यस सर। जानते हो ना ये 3 गिफ्ट्स किसे देते हैं? यस सर, उन्हीं को जो सिंघानिया परिवार का ऑफिशियली हिस्सा बनता है। अरे सुनीता जी, मुझे एक बात तो बताइए। पापा, विक्रांत को होश आ गया है। अब वो बात भी कर सकता है, सुन भी सकता है, सब कुछ देख पा रहा है वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़के को होश आ गया है। उस लड़के ने बहुत सताया है हमें। आने दो, अच्छे से खबर लूंगा उसकी। पापा, कल वो हमारे घर आएगा। हमारे घर? क्यों? वो एक्चुअली आप दोनों से हमारी शादी की बात करने के लिए। प्लीज मना मत करना। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है, और हम तो पहले भी शादी करने वाले थे ना। वो तो बीच में 10 साल का गैप आ गया। मैं मिलकर तय करूंगा। तुमने उससे अपनी जिंदगी दी है। अगर मुझे एक पल के लिए भी लगा ना कि वो लड़का तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तो मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा। और हाँ, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। पापा, आप एक बार उससे मिल तो लो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा वो। ठीक है सुनीता, तुम क्या देख रही हो? रिश्तेदारों को बताओ कल हमारी बेटी को लड़का देखने आ रहा है। हाँ दीदी, लड़का बहुत अच्छा है। तनीषा उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। प्यार से ना पेट भरता है ना ही बिल्स। इसलिए ना तुम लोग आज तक छोटे के छोटे रह गए, गरीब के गरीब। जब मैंने उसकी शादी एक अमीर लड़के से करानी चाहिए तो उसका मुंह बन गया, और आज एक छोटे गरीब लड़के के साथ घर बसाने के लिए बहुत खुश है। छोटे लोग, छोटी सोच। ऐसा नहीं है दीदी, तुम गुस्सा मत करो। एक बार लड़के से मिल लो, तुम्हें पसंद आए तो फिर कहना। ठीक है, आ जाऊंगी तुम्हारी जीजू के साथ, मगर मेरी एक बात याद रखना कि उसकी शादी ना सिर्फ अमीर लड़के से कराना, वरना वो उम्र भर ना तुम्हारी तरह सर पीटती रह जाएगी। हाँ बोलो, अब क्या हो गया? किसी अमीर लड़के से कनेक्ट करा दूं क्या? नहीं, विक्रांत को होश आ चुका है। कल वो हमारे घर आ रहा है मेरा हाथ मांगने। तुम भी प्लीज आओ ना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या गरीबी की दिमाग ने तुम्हारा दिमाग चाट लिया है?
तुम उससे शादी करोगी? उससे शादी करोगी जिसने तुम्हें वो चीप नेकलेस गिफ्ट किया था? पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो। आई नो कि तुम मेरी केयर करती हो, पर वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वो क्या ख्याल रखेगा तुम्हारा? जिससे पिछले 10 सालों से कोई मिलने नहीं आया, कोमा में पड़ा रहा, तुम पैसे भरती रही, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम कल आओगी या नहीं आओगी। अच्छा चलो ठीक है, वैसे तुम सोच लो, अब भी टाइम है। शादी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम किसी अमीर लड़के से मिल लो, शादी कर लो, कम से कम तुम्हारी बाकी जिंदगी की गरीबी तो दूर होगी। सुरभि, देखो मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, तुम मुझे बस इतना बताओ कि कल आ रही हो या नहीं आ रही हो। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, बस इसलिए तुम्हें कॉल किया। अच्छा हाँ ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कम से कम अच्छे स्नैक्स मंगवा के रखना। मुझे वो सस्ती मिठाइयों से बहुत एलर्जी है। जब से प्रमोशन हुआ है तब से हम महंगी मिठाइयाँ ही खाते हैं, लोकल कुछ भी नहीं। ठीक है। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच भगवान जी। अब मैं और विक्रांत हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आखिर उसके लिए हमने भी पैसे खर्च किए। अगर हम तनिष्का को काम पर नहीं रखते तो आज वो लड़का स्वर्ग में होता। मेरे पास एक प्लान है जिससे हमें भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कैसा प्लान? तुम लोगों ने उस लड़के की 10 साल सेवा की है, उसे मौत के मुंह से निकाला है, एटलीस्ट 10 लाख तो बनता ही है ना। और वैसे भी एक जान की कीमत 10 लाख से कहीं ज्यादा होती है राकेश, इतना शर्माओ मत। तनिष्का उस लड़के से प्यार करती है, मैं उससे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? और फिर वो अभी ठीक हुआ है। राकेश, ये सब बकवास बातें छोड़ो। अगर वो लड़का तनिष्का से सच्चा प्यार करता है तो इतने पैसे वो जरूर लेके आएगा। और वैसे भी अगर उसकी इतनी भी औकात नहीं है तो फिर तनिष्का की जिंदगी कैसे गुजरेगी? ऐसे गरीबी में जैसे तुम लोग गुजार रहे हो। तनिष्का मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। अरे मांगने में क्या हर्ज है? एटलीस्ट 10 लाख नहीं, अगर वो 5 लाख भी ले आता ना तो उसकी औकात पता चल जाएगी। दीदी, मैं बात करूंगी तनिष्का से, लेकिन वो मानेगी नहीं। तुम लोग इसी वजह से ना गरीबी में जी रहे हो। तुम छोटी सोच वाले कभी बड़े बन ही नहीं सकते हो। लेकिन दीदी, जो कुछ भी हो, शादी में तुम्हें जरूर आना है। तनिष्का की जिंदगी का सवाल है, प्लीज दीदी। राज सर, आज विक्रांत की सगाई है, जितना भी पैसा खर्च करना है करो, कि हमारे रुतबे के हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की की वजह से विक्रांत की जान बची है, उसके सारे सपने मैं पूरे करूं। और मैं अपनी दौलत, अपनी शौहरत सब उस लड़की के नाम करना चाहता हूँ। नोटेड सर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। राज, एक काम करो, यस, विक्रांत के पास जाओ। ओके सर, मैं अभी निकलता हूँ। ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? ऐसी ड्रेस पहन के कोई अपने बॉयफ्रेंड से मिलता है? जितना चीप ये नेकलेस है ना, उतनी ही चीप ये ड्रेस। मेरे पास यही था, और विक्रांत किसी को कपड़ों से जज नहीं करता। हाँ, वैसे भी तुम गरीबों को डायलॉग्स के अलावा और आता भी क्या है? वो भी आता होगा, कोई सस्ता भाड़े का सूट पहनकर। अरे तुम लोग कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखा करो। ऐसे कपड़े पहनकर कोई अपने होने वाले पति से मिलता है? सुरभि, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि प्यार क्या होता है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। जिंदगी कैसी भी हो, चलती पैसे से ही है। हेलो,
तनिष्का, हाँ विक्रांत, बताओ। तनिष्का, तुम रेडी हो ना? अब मुझसे वेट नहीं होता। हाँ। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मैं इस पल को बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ। और तनिष्का, एक और खास बात। क्या? बोलो ना। वो हमारे परिवार में एक रिवाज है। उस रिवाज में तुम्हें 3 गिफ्ट्स मिलेंगे और मैंने तुम्हारे लिए खुद वो 3 गिफ्ट्स तैयार किए। प्लीज एक्सेप्ट कर लेना, मना मत करना। 3 गिफ्ट्स? ओह माय गॉड विक्रांत, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम वो सब की फिक्र छोड़ो। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे अभी बहुत तैयारी करनी है, ठीक है? ये चीप नेकलेस की तरह ना कोई चीप और सस्ता सा ही गिफ्ट देगा वो तुझे। बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें। जो भी हो, आई विल एक्सेप्ट इट। हेलो तनिष्का, तनिष्का क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ। जरूरत थी तनिष्का, तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किए, बहुत सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन अब मेरा वक्त है। अब मुझे भी कुछ करने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और मेरी फैमिली एक हो जाए। तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड जो है ना वो एक हो जाए, ताकि कोई भी कुछ गलत नहीं बोल सके। प्लीज मना मत कर। विक्रांत, आई लव यू सो मच। आई लव यू विक्रांत। तनिष्का, आई लव यू टू। आई लव यू मोर। चलो बाय। बाय। अच्छा, अब समझ आया। ये वही विक्रांत है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिल ना पे करने के लिए नाटक करने लग गया था। कहाँ था आज तक वो? शट अप। विक्रांत एक बहुत ही काबिल इंसान है। सिर्फ अपनी फैमिली और अपने रुतबे में शामिल करने के लिए वो मुझे गिफ्ट दे रहा है। फैमिली, रुतबा, ऐसे वर्ड्स ना तुम्हें और तुम जैसे गरीब लोगों को शोभा देते हैं, समझे? और ये तुम जैसे लोग ना सिर्फ सड़क छाप बातें कर सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊं। लुक राइट नाउ, आई एम हियर। अब भी वक्त है तनिष्का। मेरा पति इस शहर में बहुत से रईसों को जानता है। अगर तुम चाहो तो ये उनसे तुम्हें कनेक्ट करवा सकता है। फिर तुम उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेना और उनसे शादी कर लेना। ऐश की जिंदगी गुजरेगी, ऐश की। तुमने भी अद्वैत को ऐसे ही फंसाया क्या? बोलो, जवाब दो। अब खामोश क्यों हो गई हो? शट अप। हाउ डेयर यू। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें अपने क्लास की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह नहीं कि किसी के साथ भी रिश्ता बना ले। बहुत जुबान चलती है इस लड़की की। विक्रांत को वापस कोमा में भेज दूंगा। तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी और तुम्हें तो मैं हर हाल में पाकर रहूंगा। ठीक है, अगर तुम लोग भी ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर लड़का अपनी बिरादरी से बाहर हुआ ना तो मैं इस शादी में हरगिज नहीं आऊंगी। एग्जैक्टली, मैं भी नहीं। पता नहीं कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, माँ बाप क्या करते हैं, बस चला आया मुंह उठा के हमारी तनिष्का का हाथ मांगने। अरे मैं तो कहती हूँ मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता है। लड़के की अपनी दुकान है, बहुत अच्छा कमाता है। तनिष्का की शादी हम उससे कर देते हैं। एक बार इस लड़के से मिल तो लें। हाँ, मिल लो, कर लो टाइम वेस्ट, मेरा भी, अपना भी और तनिष्का का भी। अरे कहाँ है वो लड़का, अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। उस बेकार लड़के के चक्कर में। खबरदार, अगर किसी ने विक्रांत के खिलाफ एक और शब्द बोला तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे साथ ऐसे बात करने की? अगर आप लोगों को देर हो रही है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी शादी किसी और के साथ तय करनी है तो मुझे आपके डिसीजंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग मेरे डिसीजंस में अपनी टांग मत अड़ाइए। आप लोग अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं। तनिष्का,
अरे ये क्या तरीका है बात करने का? वो धोखोरी के नाजायज छोटी जात वाले लड़के की वजह से तू हम लोग की बेइज्जती कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तो वैसे भी नहीं आना चाहती थी। मेरी बहन मेरे आगे गिड़गिड़ाई इसलिए आई। And in fact, तुम लोगों पे तरस खा के मैं यहाँ आई। तुम छोटे लोग ना करीब थे, करीब हो और करीब ही रहोगे। अरे बच्ची है ये, माफ कर दीजिए। बच्ची है ये? बच्ची ऐसे बात करती है? और कैसी परवरिश दी अपने बच्चों को अपने? ऐसे बात करते बड़े लोगों से? आई एम शॉक्ड। इस लड़की को ना तो अच्छा घर मिल सकता है और ना ही अच्छा लड़का। चलो टीना। दीदी प्लीज रुक जाओ, प्लीज दीदी मत जाओ प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बड़ों से इस तरीके से बात कर रही हो। प्यार में अंधी हो गई हो तुम। क्या कहा था तुमने? 3 खानदानी गिफ्ट। अगर वो लड़का इतना ही रईस होता ना तो तुम्हें एक अच्छा ढंग का फोन लाकर दे सकता था। पर तुम ये सस्ता फोन लेकर घूम रही हो। सस्ते फोन पर महंगी बातें करने की आदत हो गई है तुम्हें? अब हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो चलते हैं। रुकिए आप लोग। तनिष्का आप ही है ना? जी। अच्छा तो यही वो बुढ़ा है जिससे तुम शादी करने वाली हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? छी, शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना रिश्तेदार बोलने में। तुम इस बुढ़े से शादी करी थी तनिष्का? मैं विक्रांत सर की तरफ से यहाँ पे आया हूँ एक मैसेज लेकर। पर आपने मुझे पहचाना कैसे? आपका ये नेकलेस देखकर। ये नेकलेस विक्रांत सर की माँ का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये नेकलेस काफी कीमती है, लाखों में कीमत होगी इसकी। लाखों का नेकलेस? लाखों का नेकलेस? इम्पॉसिबल। ये बात सही है। अगर ये बात सच है तो हमने बहुत बड़ा मौका गवा दिया। अरे टीना क्या बात कर रही? तो मुझे नहीं लगता ये लाखों का है। देखो ना कितना डल है। ये बहुत रेयर मटेरियल से बना हुआ है। इसका ग्रेस आप लोगों को दिमाग में नहीं आएगा। बताइए ना कैसा मैसेज? और विक्रांत कहाँ पे है? कैसा मैसेज होगा? छोड़कर भाग गया वो तुझे, और ये बताने के लिए अपने इस भाड़े के टट्टू को भेजा है उसने। खुद सुन लो इसके मुंह से। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। आप बताइए क्या मैसेज लाए हैं? विक्रांत सर ने 3 गिफ्ट में से एक गिफ्ट लेके मुझे आप लोगों के पास भेजा है। वो आज आपको प्रपोज करेंगे और आपसे आपका हाथ मांगेंगे। जानू आगे